हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम करती हूँ मैम तहमीना के चैनल पर। आज मैं फिर से अगेन CS 619 के प्रोजेक्ट पर एक टॉपिक लेके आई हूँ जिससे आपकी अगेन हेल्प हो जाएगी। इस वीडियो पर आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था एंड स्टूडेंट्स ने बहुत कमेंट भी किए हैं। मैंने उनके एट अ टाइम उनके आंसर्स भी दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो जितने भी व्यूज़ आए हैं इनमें से ऑलमोस्ट जो 30% स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पेड करवा रहे हैं, और जिनके मैंने नंबर मेंशन किए थे उन्होंने भी मुझे बताया कि स्टूडेंट्स मुझसे जो है ना वो प्रोजेक्ट करवा रहे हैं और वो इस सर्विस से खुश भी हैं कि उन्हें ये सेटिस्फाई लगी है। तो चले आए बात करते हैं कि आज CS 619 के प्रोजेक्ट के रिलेटेड मैं क्या लेके आई हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि CS 619 का जो प्रोजेक्ट है उसमें होता क्या क्या है और उसमें करना क्या क्या होता है। हमने ये यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का जो है LMS ओपन किया हुआ है। इसके अलावा भी मैं नेक्स्ट वीडियो में CS 519 के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँगी। और आज के प्रोजेक्ट पे आते हैं कि आज के प्रोजेक्ट में ये है कि हम CS 619 के प्रोजेक्ट में आखिर होता क्या क्या है। तो सबसे पहली बात है कि CS 619 के प्रोजेक्ट में टोटल आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। वो कौन सी होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैं आपको एक ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मुझे एक कमेंट आया है कि CS 619 की प्रोजेक्ट की जगह क्या हम इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग CS 619 की जगह इंटर्नशिप नहीं कर सकते, इसका आपने प्रोजेक्ट ही करना होता है। सो आप इस चीज़ से अवेयर हो जाएं कि आपको इंटर्नशिप की कोई ऑप्शन नहीं है, आपने प्रोजेक्ट ही करना है। और सेकंड बात ये करते हैं कि CS 619 के प्रोजेक्ट में होता क्या है। तो आपको मैंने बोला है 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले जो चीज़ होती है वो होती है हमारे पास SRS। ये यहाँ पे मैं आपको LMS पे लेके जाती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है SRS डॉक्यूमेंट। इसकी अगर रिक्वायरमेंट्स में हम लोग जाएं, इस टाइम मैं इसे अगेन करती हूँ। ये वेबसाइट्स ने भी अभी डाउन होना था, सॉरी। ये मैंने यहाँ पे थंबनेल बना के रखा हुआ है। मैं अगेन ओपन करती हूँ LMS, आप ज़रा चेक करिएगा। ये इस टाइम चले ओपन नहीं हो रहा, मैं आपको वैसे क्लियर करके बता देती हूँ। CS 619 के प्रोजेक्ट में आपने डाटा सेट जो है वो सबमिट करवाना होता है। वो आपका टोटली कोडिंग पे होता है। डाटा सेट से मुराद ये है कि आपने एक वेबसाइट बनानी होती है जिसका ओवरऑल व्यू आपने फाइनल डिलीवरेबल में देना होता है और प्रोटोटाइप में देना होता है। लेकिन SRS में उसकी कोडिंग आपने करके डाटा सेट देना होता है। इसमें कोई वाइवा नहीं होता। SRS में जब आपने ये सबमिट करवाना होता है, इसके बाद आपका वाइवा नहीं होता। सेकंड बात ये आती है कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में क्या करना होता है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में भी आपने फेज 2 सबमिट करवाना होता है, यानी कि कोडिंग ही होती है, आपका डाटा सेट ही होता है। इसके साथ पहले तो वाइवा नहीं होता था, लेकिन लास्ट टाइम ये जो रिसेंट गुजरा है सेमेस्टर हमारा, उसमें वाइवा था। मेरे स्टूडेंट्स ने वाइवा दिया भी है। उसके बाद हमारी बात आती है प्रोटोटाइप की। प्रोटोटाइप में आपने अपनी टोटल वेबसाइट जो होती है वो सबमिट करवानी होती है और वाइवा में उसे आपने रन करके दिखाना होता है। प्रोटोटाइप में आपका जब आप अपनी वो देते हैं, वेबसाइट सबमिट करवाते हैं, तो आप उसके ऑलमोस्ट 1 दिन बाद आपका वाइवा 1-2 दिन बाद होता है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं इसलिए वो 2 दिन वाइवा का रखते हैं, कभी कभी 3 दिन भी हो जाते हैं। तो किसी न किसी एक दिन आपका वाइवा होगा और वो स्काइप पे होगा। और अगर आप स्काइप पे नहीं देना चाहते तो अपने किसी भी कैंपस में चले जाना है, वहाँ पे जाकर आप दे सकते हैं। वहाँ पे आपका वाइवा होगा और आपने उस वाइवे में अपना जितना भी काम किया होगा आपने वो दिखाना है। माइक की ये जो प्रॉब्लम है इसे ज़रा इग्नोर करें और जो मेरी वीडियो है इसे आप 1x पे रख लें, इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा लें, फिर आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। अदरवाइज इसे थोड़ा सा इग्नोर करें। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनल डिलीवरेबल। फाइनल डिलीवरेबल में भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास रिपोर्ट। रिपोर्ट का जो आपका टेम्पलेट है वो आपके डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से देख लेना है। सेकेंड, आपने इसमें करना होता है प्रेजेंटेशन को रेडी। PPT स्लाइड्स को आपने बनाना होता है, उसका टेम्पलेट भी आपके डाउनलोड सेक्शन में पड़ा हुआ है, आपने वहाँ से देख लेना है। और इसके बाद ये प्रोटोटाइप के साथ भी वाइवा होता है और फाइनल डिलीवरेबल के साथ भी वाइवा होता है। आपको मैं यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ डाउनलोड सेक्शन में। ये यहाँ पे ये देखें, ये मैं आपको प्रोटोटाइप दिखाती हूँ। चलिए फाइल एक्सप्लोर पे ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको मैं ये ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपका होता है प्रोटोटाइप। ओके,
ये आपने सबमिट करवाना होता है। इसमें आपका OCR स्टूडेंट का OCR पे था, इसने अपाचे में रन की हुई थी फाइल, ये उस चीज़ की हैं सारी। और इस तरह की फाइल्स आपने बनानी होती हैं। ये थीम है इसके, यहाँ पे टेम्पलेट होंगे थीम के। अभी में भी ये ओपन ना हो, गूगल पे करके देखती हूँ, हो जाएंगे। ये इसके ये थे, ये अपलोड पे जाना है इसने, यहाँ पे इसने कोई पिक्चर लेनी है तो ये अपलोड इसने कर दी है, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होगा वो आपका यहाँ पे आ जाना था। इस तरह करके ये इसकी वेबसाइट थी, तो इसने इसको रन किया था। और भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो करनी थी इसने, और साथ में ये भी यहाँ पे सारे थे इसके मॉड्यूल्स वगैरह, यानी कि ये सारा आपने करना होता है। इसकी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसमें इसने बताया हुआ है कि ट्रेसर की इस फाइल में मैंने ये रखा हुआ है सब कुछ। और आउटपुट इसका क्या आएगा, ये वो सारे PNG हैं। इसका जो आउटपुट आया था इसने उसके पिक्चर्स रखी हुई हैं, ये इसने की थी, इसके पीछे पिक्चर्स वगैरह थी, तो ये इसका आया था। ये और भी दिखा देती हूँ आपको, ये इसने OCR का किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फाइनल डिलीवरेबल है, वो भी ऑलमोस्ट 1 नवंबर को हो जाना है, और इसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लास्ट में बात करते हैं हम लोग वाइवा की, और वाइवा क्या होता है, कैसे करना होता है हम लोगों ने। तो जिससे आप वाइवा ये अपना प्रोजेक्ट बनवाते हैं या खुद अगर तो आप खुद कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अदरवाइज अगर आप करवा रहे हैं किसी हैंडलर से, यहाँ पर मैंने नीचे 2 नंबर भी दिए हुए हैं, आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझसे भी पूछ सकते हैं। आपने अगर पेड बनवाया है तो आपने क्या करना है कि उसे कहना है कि मुझे पूरी प्रिपरेशन का जितना भी मटेरियल है वो प्रोवाइड करे, वो आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और ये जो LMS हैंडलर होते हैं, इनके पास जो मटेरियल होता है उससे आप इजीली अपना वाइवा जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनसे मटेरियल लो और उसको अच्छे से रेडी कर लो। तो ये था आपका आज का छोटा सा प्रोमो। और जैसे ही कोर्स सिलेक्शन टॉपिक सिलेक्शन ओपन होगी CS 619 की, तो मैं आपको बता दूंगी कि कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी हैं और करने में भी इतना उस पर काम भी नहीं करना पड़ना, तो वो मैं आपको बता दूंगी। उसके बाद मैं एक असाइनमेंट जैसे SRS आया तो वो भी बनाना सिखाऊंगी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी, प्रोटोटाइप भी, फाइनल डिलीवरेबल भी। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले, और जहां आप व्यू करते हैं वहां मुझे एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी दे दिया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।